दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड में एमआईएम के यूथ के प्रेसिडेंट एडवोकेट आदिल हसन पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से रूबरू होकर उनके पूछे गए सवालों के जवाब दिया। हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 से भी उन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने सरकार के खिलाफ, अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसके खिलाफ, और महागठबंधन की जो अभी मीटिंग हुई, राहुल गांधी जो पटना में आए हुए थे, जो विपक्षी दलों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन एमआईएम पार्टी को नहीं पूछा। इस पर भी उन्होंने तीखा जवाब दिया और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया मीडिया से रूबरू होकर हमारे साथ अब आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे और मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब देंगे एडवोकेट आदिल साहब। मुद्दे पे तेजस्वी यादव नीतीश जी कब बोलेंगे? मेरे मदरसा जलाए जा रहे हैं, आप उस डीएमएसपी पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की है भाई? क्यों नहीं वीडियोग्राफी डीएमएसपी किया था? जब इतना बड़ा आपको इंटेलिजेंस का इनपुट था तो क्यों इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया? हाँ, आखिर बिहारी में क्यों वायलेंस होता है? नीतीश जी बतलाए कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कल तक तो आपका प्राइम था कि आप उस पर आप नीतीश जी ध्यान देते थे, लेकिन आज परिस्थिति क्यों बदल गई? क्या तेजस्वी यादव के दबाव में आप काम कर रहे हैं क्या? बतलाइए। और लालू जी से पूछिए कि बाल बच्चा कब उनका सामाजिक न्याय की पाठ पढ़ेगा। मेरे मुद्दे पे ना तेजस्वी बोलते हैं, ना नीतीश जी बोलते हैं, मेरा वोट चाहते हैं। तो पूछ लीजिए, फिर अपनी बात करें या अपनी बात पहले करें। अच्छा, ये पटना में जो धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई अच्छी बात, हम उस पर एक्सपर्ट नहीं है। कैसा दौरा चल रहा है? हम उस पर एक्सपर्ट नहीं है, उन लोगों से कैसा दौरा चल रहा है? अच्छा, राहुल गांधी जो आए और सभी विपक्षी दलों से मीटिंग किया, बैठक किया जी, और उसमें आप लोगों को नजरअंदाज किया, इस पर कुछ खास टिप्पणी नहीं करनी। हम पूछना चाह रहे हैं, आखिर 20% मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है, आप मुसलमान को भी नहीं बुलाना चाहते, दलित को भी नहीं बुलाना चाहते, आदिवासी कम्युनिटी को नहीं बुलाना चाहते, आखिर आप किसको बुलाना चाहते हैं? आप इतनी बड़ी आबादी को आप नजरअंदाज करके क्या बीजेपी को हराएंगे? सबसे ज्यादा जुल्म बीजेपी का मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों पर हुआ है। रोहित मुमिला खुदकुशी दलित कम्युनिटी से थे। मॉब लिंचिंग तबरेज अंसारी साहब का था, जुनैद नसीर साहब को जिंदा जला दिया गया है, पहलू खान को मारा गया है। जुल्म मेरे साथ, और आप बाराती आप बन रहे हैं, दूल्हा आप बनना चाह रहे हैं। भाई मेरे साथ जो नाइंसाफी है उस पर तो बोलिए। राहुल जी जुनैद नसीर पे नहीं बोलेंगे। वहां पे अशोक गहलोत साहब की सरकार है, उनको 5-5 लाख रुपए देने में इनको नानी याद आ रही है, और जबकि 15 दिन लग गया मुख्यमंत्री को जाने में। अगर हम मुद्दा उठा लेंगे तो बोलेगा बी टीम, सी टीम, डी टीम। तेजस्वी यादव अपने आप को राष्ट्र का नेता समझते हैं, क्यों नहीं जुनैद नसीर के मुद्दे पर ट्वीट किया? हाँ, अच्छा, बिहार शरीफ में जो हिंसा भड़की, हाँ, तो कुछ खास वजह होगी नहीं जाने की? भाई जानबूझ के मैं साफ बोलता हूँ, तेजस्वी यादव अपने पिताजी से भी नहीं, उनके पिताजी ने सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा भी था, थोड़ा पढ़ाया था। तब उनके बगल में तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल गफूर साहब और शकील अहमद खान साहब दिखते थे। तेजस्वी यादव के बगल में कोई भी मुसलमान चेहरा नहीं दिखता है, कोई भी दलित चेहरा नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव के बगल में सिर्फ दरबारी लोग दिखते हैं। और तेजस्वी यादव बतलाएं कि मनोज झा जी कितना वोट दिलाएंगे, जगदीश सिंह कितना दिलाएंगे, संजय यादव हरियाणवी कितना दिलवाएंगे, कि आपको यहाँ का मुसलमान, दलित और पिछड़ा कितना दिलाएगा? किसी कोई गरीब यादव को टिकट देंगे नहीं और बोलेंगे कि हम यादवों की बात करते हैं, कोई गरीब पिछड़ा को देंगे नहीं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, कोई मुसलमान को अपने बगल में बैठाएंगे नहीं और बोलेंगे कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। ऐसे तेजस्वी यादव ने तो अब माइक समीकरण से दूरी बना ही ली है, उनको A to Z पे वो आ गए हैं। तो जब माई था तो पिताजी भी चीफ मिनिस्टर बने, माता भी बनी, जब A to Z पे आ गए हैं तो गोपालगंज भी हारे, कुर्मी भी हारे, आगे भी हारते रहे। अच्छा, दरभंगा में एम्स का ग्रीन ग्रास देखा करके फिर कैंसिल कर दिया गया। ये बतलाए मोदी जी ने 2017 में बोला था, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट से प्लेन तो जा रहा है, लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। 22,000 24,000 में बेचारा कौन बिहार का आदमी जा पाएगा? हवाई चप्पल के लोग सफर करते थे, मोदी जी के लिए तो चार्टर्ड प्लेन खरीदा गया। अमित शाह साहब चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं, राजनाथ जी चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं, नीतीश जी भी चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं। लेकिन आम बिहारी, जो आम भारतीय, कब हवाई चप्पल वाला चार्टर्ड प्लेन पे घूमेगा? कब प्लेन पर? अरे कमर्शियल प्लेन पे घुमा दो। लेकिन दिखते तो नहीं है कोई। वहां पर देख लीजिए कि 18,000 20,000 में कौन भारत का आम भारतीय टिकट खरीद पाएगा? पूर्णिया एयरपोर्ट का वादा रहा इनका झूठा। दरभंगा में एम्स नीतीश जी भी बतलाएं, और डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया, और भाजपा बतलाए। पूछिए यहाँ के साहब का मॉब लिंचिंग ईद के दिन हो गया, बकरीद के दिन। आप बतलाइए कि खलील रिजवी साहब को मॉब लिंचिंग हो गई समस्तीपुर में। आप बतलाइए कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को जला दिया गया। आप बतलाइए कि बाबर को बेला में मार दिया गया, आजम को, बाबर को जो बेला में था
आप बतलाइए कि अररिया में एसएसबी बतलाइए कि हमने 543 सीट में हम सिर्फ 3 सीट लड़ते तब बीजेपी 330 जीत गई। 330 एमपी बीजेपी तब आ गई। हम 2014 में सिर्फ 1 सीट लड़े तब भी बीजेपी 272-73 अकेले ले आई थी। हम त्रिपुरा में नहीं लड़े, हम मणिपुर में नहीं लड़े, कैसे बीजेपी जीत गई? बतलाइए तो बिहार के नौजवानों से पूछ रहा। उर्दू टीटी की बहाली 10 साल से रिजल्ट रुका हुआ है, उर्दू अनुवादक का रुका हुआ है, मौलाना शमशुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हुई है, माइनॉरिटी का बजट इतना कम है। आप बताइए 70,000 उर्दू टीचरों की वैकेंसी है, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला। आप बतलाइए कि उर्दू अभी जो शिक्षकों की बहाली उसमें डोमिसाइल का मुद्दा आपने ला दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को नहीं, एम्स दरभंगा को कुछ रुपया नहीं मिला, पूर्णिया एयरपोर्ट को कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जमी हुई है। तो हम लालू जी यादव करते हैं, कभी भैंस के पूंछ के तरफ से चढ़ते हैं, कभी सिंह के तरफ से चढ़ते हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन किया। चिराग पासवान बिरादरी के उत्थान की बात करते हैं, मांझी जी अपने बिरादरी की करते हैं, मुकेश सन्नी अपने हर जगह सन ऑफ मल्ला करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, नीतीश जी कुर्मी करते हैं। हम बोले कभी कि नहीं को? अच्छा ठीक है, हमने नहीं बोला। हम भी तो चाहते हैं। मेरा सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। हम इतना घटते गए हैं तो हम क्या बोलना भी छोड़ दें? मेरे साथ आपने हर दिन ज्यादती की तो मेरे मॉब लिंचिंग हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहा है। आज में वायलेंस कैसे हुआ? मेरे मदरसा अजीजिया कैसे जल गया? यही नीतीश जी की सरकार में, यही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। मदरसा में 4,500 से ऊपर पुस्तकें जलाई, 1 रुपया अभी तक ये सरकार नहीं दी है। तो मैं बिहार के लोगों से, हम बीजेपी को, मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर रहमान से ज्यादा मुखर होकर उनके खिलाफ एक्सपोज कोई नहीं करता है। आप मुझसे दूरिया, यूपीए 1 में हम क्या थे? आसाम में आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को तरुण गोगोई जी ने कहा था हु इज बदरुद्दीन अजमल, उसके बाद खुद उनके चौकट पे गए और उसके बाद बदरुद्दीन अजमल साहब की मदद से राज्यसभा भेजा। कांग्रेस ने अलायंस किया। यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में किया। यही एमआईएम की मदद से रोसैया, वाईएसआर और किरण कुमार रेड्डी की सरकार बनी। तब हम क्या थे? यूपीए में हम थे। तब हम क्या थे? आज मुसलमानों को अगर कोई आवाज देना चाह रहा है, हम कभी कोई गैर मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलते। हम चाहते हैं मुसलमान को एक क़यादत मिले। जब सन ऑफ यादवों की स्थिति 90 से पहले और अभी देखिए। अच्छा, आज दलितों की स्थिति देखिए, बहन जी के आने के बाद हम भी चाहते हैं मेरी बिरादरी आगे बढ़े। आपकी पार्टी को अगर मजबूत किया जाए, अगर मौका मिले तो क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम चाहेंगे, सुनिए, मेरी पार्टी का एजेंडा, हम डिप्टी सीएम मंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं मजलूमों के साथ खड़े रहे। हम किसी के साथ भी अन्याय हो। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अटैचमेंट है ना आपके आने का? क्या आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? हम लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, जुड़ी हुई बात है। हम लोकसभा विधानसभा लड़ेंगे। हाँ, तो क्या मौका मिल जाए तो क्या मौका मिलेगा? जो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो नाइंसाफी, उस पर हम मुखर होकर उनको इंसाफ दिला की बात करेगा। दारुसलाम तेलंगाना हैदराबाद मॉडल है हिंदुस्तान में। दारुसलाम पूछिए किसी जो बिहार के लोग अगर हैदराबाद गए हो, दिलशाद साहब आपके गांव के, पूछिए हैदराबाद में दारुसलाम में हर दिन खुला रहता है, हर दिन खुला रहता है। उसमें न जात पूछते हैं न धर्म पूछते हैं। लालू जी क्या देखिएगा तो कभी शक्ति यादव दिखेंगे, संजय यादव दिखेंगे, नीतीश जी क्या? मुसलमान वोट के समय कंफ्यूज क्यों है? मुसलमान आखिर नसर नवाब हो, शफकत रिजवान हो, शदाब हो, मौलाना नदवी हो, दूसरे लोग, इमरान साहब आज जागरूक हो गए। आज का मुसलमान, मैंने बोला ना, रोजा 14 घंटा 16 घंटा हम रख रहे हैं। अवतार पार्टी का ड्रामा तेजस्वी तेज प्रताप कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। हम जानते हैं रोजा की कदर ना, नमाज पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं ना, वजू का तरीका मैं जानता हूं। आप टोपी पहन लेते हैं, आप टोपी पहनते नहीं, आप टोपी पहनाते हैं इस कम्युनिटी को। मेरा बजट सिर्फ 630 करोड़ है और आप चाहते हैं कि मुसलमानों का सिर्फ वोट ले ले। आप चपरासी क्वार्टर से शीश महल चल गए। मुसलमान बेचारा जो मेहनत मजदूरी करता है उसका स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। उसके स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत होता है। उसका आप जो लोन मिलता था, जो कम पैसों में लोन मिलता था, नीतीश जी की सरकार में लोन बंद हो गया है। बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला, एक भी मेरे लोग डीएम एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है, एसडीओ नहीं है, बीडीओ सीओ थाना प्रभारी नहीं है। आपके लोग हर जगह है, मलाईदार पोस्ट पर है। मेरे लोग को न मंत्रालय दीजिएगा, ना वाइस चांसलर बनाइएगा, ना डीएम एसपी बनाइएगा, न दरोगा सिपाही बनाइए, तो क्या हम आपको बार बार देंगे? आपकी उन्नति हो गई, आप तो शीश महल चले गए चपरासी क्वार्टर से। आप जहां बैठ के जब इतने तोप थे, इतना यहाँ पे मजबूत था आरजेडी, तो क्यों भाजपा जीत जाती है? क्यों बेचारा फैयाज साहब हार गए, क्यों सिद्दीकी साहब हार गए, क्यों फराज फातमी हार गया, क्यों मशकूर मियां हार गया? ललित यादव तो जीत गए, आपका लोक नेता तो जीत गए। मेरे लोग क्यों हार जाते हैं? आपका लोग वीडियो किसका ऑडियो लीक हुआ था? किसका लीक हुआ था? मेरा हुआ था। आमिर हंजला क्या क्यों नहीं मेरे लोग आज तक? सिद्दीकी साहब गए, फातमी साहब गए। अगर बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगा। आमिर हंजला को तेजस्वी यादव की सरकार ने कंपनसेशन दिया। यही सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में वो बेचारा शहीद हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव का घर और आमिर हंजला का वहां वाला घर जो पटना में, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी है।
क्या मेरे लोग पर जख्म भी पोंछने नहीं जाइएगा? मेरे लोग का मातम में मौत पर भी पुरसा लेने नहीं जाइएगा? और हम बोल देंगे तो बी टीम है। हाँ, आप 9वीं फेल होकर डिप्टी सीएम बन गए, 5,000 करोड़ का सिर्फ मेरा 5 मंत्रालय है और आपका 50,000 करोड़ का मंत्रालय। आखिर बताइए कि आपको ऐसी क्या काबिलियत है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए क्या आप? अभी विदेश घूम रहे थे, यहाँ पे बिहार में टीचर जो एस्पिरेंट है, जो भर्ती है, उस पर लाठियां चली, उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोले? हिजाब पे नहीं बोलते हैं, निकाब पे नहीं बोलते हैं, माइनॉरिटी इशू पे नहीं बोलते हैं। आप बिहार शरीफ नहीं जाते, शहाबुद्दीन साहब मर गए, उनके कंडोलेंस में ये आदमी नहीं किया, उनके श्रद्धांजलि में ट्वीट नहीं करता है आरजेडी और तेजस्वी यादव। तो हम बोले भी नहीं। आपके लिए जिसने जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, जिसने सब कुछ किया, आपकी वालदा को चीफ मिनिस्टर जिसकी मदद से बने, और आप उसको भूल गए और हम आपको जान देते गए, देते गए। मेरे लोग हाशिया में पहुंचते गए। तो ईद के दिन किसकी हुई? कासिम रिजवी कहां का नाम है? अररिया में एसएसबी गोली किसने चलाया? महिला में मॉब लिंचिंग किसकी हुई? उसके बाद गया में किसकी हुई? उससे पहले फिर अररिया में किसकी हुई? एमयू किशनगंज कहां है? एम्स दरभंगा कहां है? माइनॉरिटी का बजट कहां है? माइनॉरिटी का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफिस कहां है? बिहार शरीफ मदरसा अजीजिया कैसे जल गया? रोहतास में कैसे मस्जिदों पर आपने चटाई और जानेमाज जला और इसके साथ तोड़फोड़ आपने किया? कुछ नहीं, आपने एक्शन लिया ठीक से। आखिर वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? मेरे मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? पहलू खान और अभी तब जुनैद और तबरेज को मारा गया, वहां अशोक गहलोत नहीं गए। नीतीश जी अपने आप को राष्ट्र का नेता बनते क्यों नहीं बोलते हैं? बगल में मुदस्सिर को और शाहिद को मार दिया गया रांची में, झारखंड में। ये तथाकथित महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन ने 1 रुपया भी क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? अगर बोलेंगे तो बोले नहीं। क्या मुसलमान सिर्फ रैयत है इनका? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए बनाया? दलित सिर्फ इनका वोट? हम क्यों नहीं डिप्टी सीएम आपने मुसलमान या किसी दलित को बनाया? जब भाजपा 2 डिप्टी सीएम बना सकती है तो आपने क्यों नहीं बनाया किसी दलित कम्युनिटी को, मुसलमान को? आपने विधानसभा में स्पीकर क्यों नहीं किसी मुसलमान या दलित को बनाया? विधान परिषद में किसी दलित को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हम क्यों नहीं अपने हिस्से की बात करें? आज तक जदयू और राजद ने एक भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। अगर हम ये बोलेंगे तो हम बी टीम है। मुसलमान कांग्रेस से उम्मीद लगाए रहते हैं, क्या मुसलमानों के लिए कांग्रेस की सरकार सही है? भाई अशोक गहलोत साहब की सरकार है, वो तो कांग्रेस ही की ना सरकार है। अशोक गहलोत कौन है? कांग्रेस ही के ना है। आप ही बताइए, जुनैद नसीर कहां का जिंदा जलाया गया? बताइए, इसी कांग्रेस में ना। पहलू खान का मामला कहां हुआ? फिर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस काफी कैसे? कभी नहीं हम कांग्रेस को मानते। कांग्रेस एंथोनी का बेटा फिर विपक्ष में है कोई? सब मिल के कोई नहीं अकेले हरा सकता। क्या कांग्रेस की औकात है अकेले लड़ने की? बीजेपी को हराना है तो सबको एक आना पड़ेगा। तो सबके गठबंधन में आप नहीं है भाई? हम यही तो मैं बिहार के ही नहीं देश के मुसलमानों को, दलितों को पूछना चाहता हूं कि आखिर आप बी टीम बोलते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं, मेरे लीडर से ज्यादा कोई नहीं बोलता। आप मेरे ही अलग करना चाहते हैं। आज हैदराबाद जाके देखिए, दारुसलाम मेरा एग्जाम्पल है। जब कोरोना हुआ सबसे ज्यादा रिलीफ हैदराबाद में एमआईएम ने दिया, पूरे देश में बांटा। हमारा 18,000 अकबर ओवैसी साहब के स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ते हैं, फ्री में कोचिंग करते हैं। नीट कितने बच्चे ने निकाला, फ्री में उनको कराया गया कोचिंग। हॉस्पिटल ओवैसी साहब का फ्री में कितने लोग, कितने सस्ते में इलाज होता है। दारुसलाम में आज हमारा एमएलए, हमारा कॉर्पोरेटर साहब, हमारा एमपी साहब 24 घंटा अगर सबसे एक्टिव कोई पार्टी है तो एमआईएम है। बतलाइए कि सिद्दीकी साहब बतलाए कि आमिर हंजिला के यहाँ जाने में क्या दिक्कत हुई? फातमी साहब बतलाए कि एमयू किशनगंज में 10 रुपया क्यों नहीं आज तक बोलते हैं? नीतीश जी और भाजपा की सरकार में होते, वो जदयू में है ना भाई, भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं फातमी साहब एक चिट्ठी लिखे कि भाई जाके कभी एचआरडी मिनिस्टर से मिले, नीतीश जी को साथ लेके गए, कभी प्रधानमंत्री क्या कि एमयू किशनगंज को 1 रुपया दिलवा दीजिए। अगर हम बोलेंगे तो बी टीम है। भाई हक बोलना गुनाह है क्या इस देश में? बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में हमें ताकत दी है कि हम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ के बाद कहाँ का प्रोग्राम है? इसके बाद हम लोग बोरा बुरान में इंशाअल्लाह, उसके बाद कल है बेनीपट्टी में, उसके बाद पुपरी में है। हम चाहते हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम विधानसभा मजबूती से भी लड़ेंगे और लोकसभा भी लड़ेंगे। इंदिरा गांधी दारुसलाम गई थी, याद रखें नीतीश जी और तेजस्वी यादव को भी दारुसलाम आना पड़ेगा। हमें नजरअंदाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह बिहार का नौजवान जरूर इसका जवाब देगा। नसीम खान साहब, सामने देखो पत्रकार जी के तरफ। नसीम खान साहब, नसीम खान साहब उधर उधर पीएस नहीं दिख रहा उनका, करीब में गुड्डू साहब, गुड्डू साहब, गुड्डू साहब कौन है? गुड्डू बाबू, साकिब फरीदी साहब, साकिब फरीदी, अच्छा फरीदी साहब, सोहेल हसन साहब, सोहेल हसन साहब, शेख साहब, ठीक ठीक, नूरैन साहब, नूरैन भाई आगे आगे जल्दी आइए। रामशीला में अभी ट्रेनिंग शहर में, मेरे सदर के शहर में, इनको हम लोग को ज्यादा इनके लिए एहतराम।
हम सारे लोग आएंगे सर का दामन पकड़ के। हम लोग अभी आज जाएंगे, अब हम लोग आ रहे हैं दिलशाद भाई, पूरी युवा टीम को लेके 15-20 नौजवान हम लोग आएंगे। मौलाना दे दें सबको ना। एक अली आजाद साहब आए हैं, मुझे नसर नवाब साहब और नदवी साहब ने बोला, और शादाब साहब क्योंकि जिला अध्यक्ष है उनके इजाजत से अली आजाद साहब को यहाँ रामशीला में ट्रेनिंग